कुछ जालिमों ने इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी को आग लगा दी। कुछ जालिमों ने इस छोटी सी बच्ची की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जी हाँ जनाब, ये नीचे जो आपको छोटी सी बच्ची नजर आ रही है, ये घर की लाडली थी। यानी इसका एक बड़ा भाई था और एक बाप था, और ये बाप की भी लाडली थी और एक बड़े भाई की भी लाडली थी। और ये छोटी बच्ची के लिए एक बाप और एक भाई बहुत सारे चीजें लेके आ रही थी ईद के लिए, जिनमें से कपड़े भी मौजूद थे, चूड़ियां भी मौजूद थी, सैंडल भी मौजूद थे, और भी इस छोटी सी बच्ची के लिए एक बाप और एक भाई बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेके आ रहे थे। लेकिन इसके रास्ते में इनके बाप और इनके भाई के ऊपर चोरों ने हमला किया। उनके बाप और उनके भाई ने चोरों के साथ मजम्मत की, और मजम्मत में चोरों ने इसके बाप और इसके भाई को कत्ल कर दिया। इसके भाई को तो बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। अब ये छोटी सी बच्ची जो कि नीचे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सोचों में गुम हो गई है, और ये यही सोच रही है कि मेरे सर के ऊपर जो सरपरस्त थे, या मेरे सर के ऊपर जो साया था मेरे बड़े भाई का और मेरे बाप का, वो किसी जालिमों ने मुझसे ले लिया है। अगर जाहिर सी बात है कि छोटी सी बच्ची यही सोच रही होगी कि अब आने वाला वक्त जो है वो बहुत दर्दनाक है, आने वाला वक्त जो है वो बहुत सख्त है, आने वाला जो इम्तिहान है वो बहुत सख्त है, क्योंकि हमारी रखवाले वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे कपड़े दिलवाने वाला, या हमें खाना दिलवाने वाला, या हमें कमाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद जरिया इसका बाप और इसका बड़ा भाई था। और ये छोटी सी बच्ची एक भाई की लाडली थी और एक बाप की भी लाडली थी, लेकिन कुछ जालिमों ने इसके बाप और इसके भाई को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया। इसकी माँ कह रही है कि छोटी सी बच्ची एक हफ्ते से इसी तरह घर के कभी एक कोने में बैठ जाती है और इसी तरह खामोश रहती है, और कभी घर के दूसरे कोने में इसी तरह खामोश बैठी रहती है। इसकी माँ कह रही है कि ये कभी कभी घर से बाहर निकल जाती है तो बाहर सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरी ये छोटी बच्ची रास्ते के एक कोने पे इसी तरह खामोश बैठी जाती है, और मैं हमेशा उसको देख के रोने लग जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं जब से इसका भाई और इसका बाप मरा है ये इसी तरह ही खामोश रहती है। अफसोस ही कर सकते हैं कि ईद भी नज़दीक आ रहा है और रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, और लोग इतने जालिम हो चुके हैं, इतने जालिम हो चुके हैं कि किसी की जिंदगी लेने से गुरेजा नहीं करते। हालांकि आपका काम है चोरी करना, किसी को मारने का हक आपका नहीं है, आप ना ही किसी को मार सकते हैं। इस वीडियो का मकसद, इस वीडियो का मतलब सिर्फ एक ही है कि ईद भी नजदीक आ रहा है। हाथ छोड़ता हूँ, ये हाथ मैं कभी किसी के सामने नहीं फैलाता, लेकिन आप लोगों के सामने फैलाता हूँ कि खुदा के लिए पहले तो चोरी करना बंद कर दो। अगर चोरी ही आपका फर्ज है या चोरी से ही आपकी जिंदगी चलती है, तो खुदा के लिए किसी की जिंदगी मत लेना, किसी की जिंदगी मत लेना, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सपने होते हैं। उसके पीछे इसी तरह मासूम बच्ची जैसे लाडली होती है, जो कि ये हमेशा हमेशा की तरह इसी तरह सोचों में गुम हो जाके रह जाती है। और इसकी माँ कह रही है कि छोटी सी बच्ची बाहर जब निकलती है तो सारे बच्चे खेलते हैं, लेकिन मेरी बेटी रास्ते के कोने में इसी तरह खामोश बैठी रहती है, और मेरे दिल में परार हो जाता है, मेरा दिल चीर पाड़ के रख देती है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी छोटी बच्ची को क्या हो गया। तो इसी तरह मेरे सारे जितने भी लोग हैं, खुदा के लिए अगर चोरी करना है करो, लेकिन किसी को मारना मत, मारने का हक आपको हासिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किसी एक की जिंदगी के पीछे ऐसे बहुत सारी जिंदगियां जो खुशी से गुजरती है वो बर्बाद हो जाती है। इस वीडियो को आगे शेयर करो, जहां पे भी हो खुश रहो। अल्लाह हाफिज।